हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिगेस्ट अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। सेल की तरफ से बम्पर वैकेंसीज निकल चुकी है 2024 की। बोले तो साल की सबसे बड़ी भर्ती है सेल की, जो अभी निकाली गई है। टोटल 314 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। OCTT पर परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए फ्रेश वैकेंसी आ चुकी है। बोकारो स्टील प्लांट, आपको पता है इंडिया का सबसे मैन्युफैक्चरिंग में पावर सेक्टर में सबसे बड़ा स्टील प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट। और एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टील प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ बोकारो से वैकेंसी निकाली गई है, बोकारो स्टील प्लांट से ज़्यादा वैकेंसीज एंड अलग अलग इंडिया के जितने भी स्टील प्लांट है जो कि सेल लीड करती है, वो सारे स्टील प्लांट से वैकेंसी निकल चुकी है। यानी कि एक ही बार में सभी स्टील प्लांट से वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि बोकारो स्टील प्लांट हो गया, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट एंड अनेक सारे और स्टील प्लांट है जो कि झारखंड में बेस्ड है, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बहुत बड़ी वैकेंसीज है परमानेंट जॉब्स के लिए। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मौका मत गंवाना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, कौन कौन सी यूनिट यानी कि कौन से स्टील प्लांट से ज़्यादा वैकेंसी रिलीज की गई है, कैसे आपको ट्रेड एंड ब्रांच चूज करनी है। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं, इसलिए वीडियोस को लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपना ट्रेड अपना ब्रांच जरूर कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर ये सेल की ऑफिशियल साइट है गाइस, और यहीं पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देख सकते हैं जॉब के पोर्टल में एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी OCTT, ये वेरियस प्लांट से निकाली गई है। तो गाइज ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिक्रूटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट इन वेरियस प्लांट एंड वेरियस यूनिट्स या फिर वेरियस माइंस। सिर्फ प्लांट से नहीं, आपको पता है इंडिया में लगभग मोस्टली 4-5 स्टील प्लांट ऐसे हैं जो कि स्टील प्लांट है। यूनिट्स अलग है, माइंस अलग है। स्टील का कोर माइंस अलग होता है। माइंस आपको देखने को मिलेगी, एक आपका महाराष्ट्र में एंड वेरियस आपका झारखंड में। और यही सारी डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी OCTT की वैकेंसीज है। अब इसमें देखो कि अप्लाई कौन कर सकता है और कौन कौन सी स्टील प्लांट से पहली वैकेंसीज है। ASP आपने नाम नहीं सुना होगा, ये एलॉय स्टील प्लांट है जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। BSL आपको पता है बोकारो स्टील प्लांट है। BSP भिलाई स्टील प्लांट। CFP चंद्रपुरा फेरो एलोय स्टील प्लांट है, ये महाराष्ट्र में बेस्ड है। यही आपका जो है वो एलोय एलोय जहां पर मेंशन, ये माइंस की प्लांट है। ओके। एक DSP है दुर्गापुर स्टील प्लांट, देन इसको ISP इसको स्टील प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में है। RSP राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है। एक है आपका RDCIS, ये भी रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है जो कि आयरन एंड स्टील जो रांची झारखंड में बेस्ड है। दूसरा है आपका SRU सेल रिफैक्ट्री यूनिट है जो बोकारो में, ये भी आपका झारखंड में बेस्ड है। यानी कि सेल की जितनी भी लगभग प्लांट है वेस्ट बंगाल और झारखंड में अधिकतर बेस्ड है गाइस। अब चलिए पोस्ट देख लो, अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी, ध्यान से देखना। ये रिक्रूटमेंट है OCTT। सबसे पहले ब्रांच देखो मेटलर्जी। मेटलर्जी में वेरियस आपको यूनिट मिल जाएगी, ये सारे यूनिट वाइज वैकेंसीज है। 10, 12, 1, 10, 9, 14, 1, ये आपको यूनिट देखना होगा। ये BSL बोकारो स्टील प्लांट, BSP भिलाई स्टील प्लांट, CFP आपकी फेरो जो प्लांट है। नेक्स्ट आपको DSP दुर्गापुर स्टील प्लांट, ISP इसको स्टील। इसीलिए मैंने आपको पहले शॉर्ट फॉर्म दिखा दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ चुके कि वैकेंसी किस डिपार्टमेंट से और कितनी पोस्ट पर रिलीज की गई है। कैटेगरी वाइज अपना देख सकते हैं, लेकिन ये ब्रांच आपका मेटलर्जी की है। नेक्स्ट सेकंड ब्रांच है आपका इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए वैकेंसीज आपको ये सारे स्टील प्लांट नजर आ रहेंगे। फिर आपका है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, तो ये मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी है। मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। मैक्सिमम पोस्ट जो आपको देखने को मिलेगी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यही निकाली गई है, यही पोस्ट। ये भी कैटेगरी वाइज देख लें कि आपके ट्रेड और अपनी पोस्ट देख लिया, लेकिन आपको एक कैटेगरी वाइज भी देखना होगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। फिर आपका इंस्ट्रूमेंशंस, इंस्ट्रूमेंशंस में आपके कौन से प्लांट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो चीज़ नजर आएगी। फिर आपका सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो ये सिविल की रिक्रूटमेंट है। देन आपका केमिकल में वैकेंसीज है। फिर आपका क्रेमिक्स, क्रेमिक्स एक प्लांट ब्रांच है, इसमें रिक्रूटमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। फिर आपका OCT कंप्यूटर एंड IT, यानी कि CS कंप्यूटर साइंस के लिए भी रिक्रूटमेंट है, या फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गाइस। 18-2-20 पोस्ट पर CS के लिए रिक्रूटमेंट है।
ड्राफ्टमैन की वैकेंसीज है, ड्राफ्टमैन की ज़्यादा नहीं है, मात्र 2 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो ये जितनी भी सारी पोस्टें मैंने बताई है अलग अलग ब्रांच वाइज, अलग अलग प्लांट और यूनिट वाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख ले। और आपको जो क्या है अपना ट्रेड अपना ब्रांच वाइज क्या करें, पोस्ट कैटेगरी वाइज ज़रूर देख लें, क्योंकि इसी बेसिस पे आपको अप्लाई करना है भैया। एज क्राइटेरिया सबके लिए बराबर होगा, 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओसीटी ट्रेनिंग के लिए क्या योग्यता होगी, क्वालिफिकेशंस, ये तो चीज़ें आपको पता है। इसमें 3 ईयर की डिप्लोमा होनी चाहिए। मेटलर्जी, जैसे कि मेटलर्जी में तो मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन तो इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, क्रेमिक्स, यानी कि जिस भी ब्रांच के लिए पोस्ट निकाली गई है उस ब्रांच में आपका 3 ईयर की डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। आपने आईटीआई प्लस डिप्लोमा कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन एक ऐसा पोस्ट है, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, अथवा किसी भी ब्रांच में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बट ड्राफ्टमैन में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ब्रांच वाले सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आपको क्वालिफिकेशंस भी समझ में आएगी कि 3 ईयर की डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज की मैं बात करूं, 18 से 28 साल, और एज में रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। एसटी/एससी वालों को 5 साल की और ओबीसी वालों को 3 इयर्स की। पासिंग परसेंटेज जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th में आपका 50% मार्क्स ज़रूरी है, और वही सेम आपका डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में आपका 50% होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जाएंगे क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें आपको 18 मार्च 2024 तक ही वैलिड होगी, यानी कि रिजल्ट आपकी 18 मार्च से पहले आ जानी चाहिए। और इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की 18 मार्च 2024। सैलरी की मैं बात करूं, जो भी कैंडिडेट यहां पर सिलेक्शन मिलेगी जिनको, पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल की इसमें प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी कि ट्रेनिंग होती है। 2 साल जैसे ट्रेनिंग होती है, देन आपकी पीरियड 2 ईयर आफ्टर, जो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के बाद एक परमानेंट जॉब्स मिलेगी। और ट्रेनिंग जब होगी, ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड मिलती है, फर्स्ट ईयर में 16,100 और सेकेंड ईयर में 18,300। परमानेंट जब सक्सेसफुल ट्रेनिंग हो जाएगी तो आपको मिलेगी S3 ग्रेड में जॉब। S3 ग्रेड में जॉब यानी कि जेई जूनियर इंजीनियर की, जिसमें से 26,600 से लेकर 38,920 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी बहुत अच्छी है, इसमें टीएडी एचआरए लगा के लगभग 50,000 तक सैलरी पहुंच जाएगी फर्स्ट मंथ में, जब आपकी ट्रेनिंग के बाद आपकी सीटीसी होगी। और सीटीसी बोलें तो 10 लाख के करीब आपका सीटीसी होगा। समझ लो कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी यार, कि 10 साढ़े 10 लाख तक आपको सीटीसी प्रोवाइड कर रही है। कितना बड़ा डिपार्टमेंट है ये, महारत्ना कंपनी में, मौका मत गंवाना भाई साहब। मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करूं तो आपका सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, और इसके लिए 2 सेगमेंट होता है। 100 ऑब्जेक्ट टाइप की क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी। 50 क्वेश्चन आपका डोमेन लैंग्वेज से होगा और 50 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब यहाँ पर बोले तो जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। और 50 क्वेश्चन जो डोमेन आपका ब्रांच से रिलेटेड रहेगा। ओके गाइस, और यहाँ पर 90 मिनट के टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि 155 सेंटीमीटर मेल की हाइट है, फीमेल की 143 सेंटीमीटर, वजन मेल के लिए 45 किलो, फीमेल के लिए 35 किलो। और चेस्ट मेजरमेंट की बात करें, मेल के लिए 75 से 79 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशंस के साथ, फीमेल की चेस्ट यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 73 एक्सपेंशंस के साथ। और एज विजुअल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल 6 to 12 है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये लगने वाला है, और प्रोसेसिंग फ़ी फॉर ST/SC कैंडिडेट के लिए एंड यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए आपको लगेगा 200 रुपये। ऑनलाइन पेमेंट करनी है। और टेस्ट सेंटर की मैं बात करूँ तो अलग अलग बेस पे आपका टेस्ट सेंटर होगा, यानी कि जहाँ पर स्टिल डिपार्टमेंट, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर आपका जो चूज़ किया जाएगा वहाँ पर चूज़ भी कर सकते हैं। और बेफिक्र रखो, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ इसी तरह में आपको टेस्ट सेंटर दिया जा सकता है। अप्लाई करने के लिए लिंक सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जाओ जाकर अप्लाई करो। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रिलीज़ की गई है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, 314 पोस्ट पर, और बहुत दिनों के बाद निकाली गई है, जिसका हमें सालों से वेट कर रहे थे। तो जाइए अप्लाई कीजिए, 26 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होगी, और 18 मार्च 2024 तक लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कस करनी है वो भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना। वीडियो इसमें लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।